बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आउट हुआ है, किसी भी पार्टी ने मेजॉरिटी नहीं ली। हर पार्टी को इतनी सीटें मिली हैं कि इंडिपेंडेंट तौर पर वो हुकूमत नहीं बना सकते, इन एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। और फिर एक और चीज़ जो सामने आई है कि पीटीआई वाले दावा कर रहे हैं कि धांधली हुई है, उनकी सीटें जो हैं वो दूसरों को दे दी गई। तो इस तरह के जो हालात हैं, जो मुल्क की मईशत पहले ही यानी बड़ी पुअर कंडीशन में है, इस रिज़ल्ट के बाद अनसर्टेनिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब इलेक्शन हो और उसको मानने के लिए, उनके रिज़ल्ट तस्लीम करने के लिए कोई भी राज़ी ना हो, तो फिर मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। और इस बेयकीनी सूरत हाल में कोई भी मुल्क ना आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा, ना आपको फाइनेंशियल हेल्प करेगा, और डॉलर जो है मज़ीद महंगा हो जाएगा। और फिर इस तरह के हालात में आपकी मईशत संभलने की बजाय और ज़्यादा तनज़ली का शिकार होगी। तो मेरी जो राय है वो ये है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, चलो लूली लंगड़ी जमहूरियत ही सही, तो मिलजुल के सबको साथ मिल के मतलब काम करना चाहिए। और मेरी एक सजेशन भी है कि अब मैं ना मानूं वाली बात जो है, इसको तर्क कर देना चाहिए। पीटीआई जो है वो भी पहले सबक सीख चुकी है, जब उसने पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा दिया था और फिर केपीके असम्बली को उन्होंने तोड़ा था। तो उसके बाद फिर किस तरह के हालात उनको फेस करने पड़ गए। तो अब भी मेरी खान साहब के लिए ये सजेशन है कि वो अब ये नारा जो है कि वो चोर है, वो डाकू है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करें। और हर आदमी जो है उसकी एक अना होती है, उसकी एक रिस्पेक्ट होती है। तो सियासत में जो ज़ाती दुश्मनी है उसका अंसर ख़त्म होना चाहिए। और ये जो सियासत है, इसमें मिल बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत करके मसाइल का हल जो है वो बेहतर तरीके से ढूंढा जा सकता है। तो अब जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि नून लीग जो है, मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ ग्रुप, ये कौमी असम्बली में उनकी वो दावा करते हैं कि अक्सरियत है, और फिर वो पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। अगर कौमी गवर्नमेंट बना दी जाए जिसमें सारी पार्टियां शामिल हों, तो ये पाकिस्तान के मफाद के लिए बहुत अच्छी होगी। और मैं मोहतरम इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अब मज़ीद ये जो टेंशन वाली सियासत है इसको थोड़ा सा रिड्यूस करें, और वो भी एग्री हो जाएं कि मिलजुल कर सबको काम करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। तो अब मैंने जो एनालिसिस किया है वो ये किया है कि तमाम पार्टियां वो इक़्तिदार के लिए तो इक़्तिदार की जंग में सारी शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान की जंग में कोई भी शामिल नहीं है। पाकिस्तान की जंग का मतलब ये है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात सुधारने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, इसमें मैंने किसी की इंटरेस्ट नहीं देखी। अब ये जो इलेक्शन हुए हैं, अब ज़ाहिर है रोज़ रोज़ तो इलेक्शन नहीं होते, तो इन इलेक्शंस को इस तरीके से सबको सेलिब्रेट करना चाहिए कि सारे मिलजुल कर काम करें, और 5 साल तक ये असम्बली जो है वो लोगों की खिदमत का जो है, जिस तरह वो मैंडेट लेकर आए हैं, तो वाकई लोगों की खिदमत करें। और ख़िदमत का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, यानी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और डॉलर का रेट इतना ज़्यादा ऊपर हो गया है कि आम गरीब आदमी जो है उसके लिए 2 वक्त का खाना जो है वो भी पॉसिबल नहीं है।
اگر اس طرح کی مزید غیر یقینی صورتحال ہوگی تو حالات اور زیادہ خراب ہوں گے، اور جب حالات کی خرابی ہوگی تو مہنگائی اور بڑھے گی، اور ڈالر جو ہے وہ کہیں سے کہیں تک پہنچ جائے گا، اور پاکستان جو ہے اس کی جو معاشی حالت پہلے ہی بہت ویک ہے اور زیادہ ویک ہو جائے گی۔ تو مختصر میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں تمام پارٹیوں کو کہ اب آپس کی جنگ کو ختم کریں اور مل جل کر پاکستان کے لیے سوچیں، اقتدار کے لیے نہ سوچیں بلکہ پاکستان کے لیے سوچیں۔ جب آپ پاکستان کے لیے سوچیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ اس طرح کی سیاست اڈاپٹ کریں گے کہ جس میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کا عنصر بھی شامل ہوگا۔ اب اگر ایک پارٹی دوسری پارٹی کو ایکسیپٹ نہ کرے، ایک پارٹی دوسری پارٹی کو چور اور ڈاکو کہے، اور ایک پارٹی دوسری پارٹی کے بارے میں غلط جو ہے وہ اپنا بیہیویئر اڈاپٹ کرے، تو پھر وہی رسہ کشی والی سیاست ہوگی، اور اس میں پھر مفاد پاکستان کا نہیں ہوگا، غیر یقینی صورتحال ہوگی۔ اور جب غیر یقینی صورتحال ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا سٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی کریش کرے گا، اور انویسٹمنٹ جو ہے جو پہلے ہی بہت کم ہے اور زیادہ کم ہو جائے گی۔ تو ہمیں پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اللہ نہ کرے اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تو اب یہ انا کی سیاست کو ایک سائڈ پر رکھیں۔ انا جو ہے ایک حد تک تو ہونی چاہیے، لیکن جب وہ آپ کے ملک کے اوپر اٹیک کرے آپ کی انا، تو وہ پھر آپ کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں پاکستان کے مفاد کو بالاتر رکھیں گی اور اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دیں گی، اور کاش یہ جذبہ تمام سیاسی پارٹیوں میں اور تمام سیاسی لیڈروں میں آ جائے تو ہمارا ملک پھر ترقی کرے گا۔